3 महीने हो गए हैं जी, एक सिंगल डे लॉस अभी तक नहीं है। ठीक है कि रोटी पहले या प्रॉफिट पहले। और जब आप 3:30 पे अपना प्रॉफिट दिखाते हो ना, और उन्हें लॉस हो जाता है उस टाइम तक, क्योंकि वो ओवर ट्रेड करते हैं। वो वहाँ वो लोग आपको गाली देते हैं। वर्ड्स ऐसे यूज हुए, थप्पड़ किसने मारा बैंक निफ्टी को। तो ये जितने खिलाफ बोलते हैं, ये 2 साल पहले मिलते ना मुद्दा मार देता जी। वो हमारे मॉर्निंग सेटअप पे ट्रेड करता मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे से आप 5 लाख रुपए कैश ले जाना। सबसे पहले मैंने उनके अंदर एक डिसिप्लिन ही काबू किया था। और सबसे पहले डिसिप्लिन में क्या लिया था मैंने कि 20 पॉइंट की वैल्यू समझो सबसे पहले, कि सिर्फ और सिर्फ आप एक टाइम पकड़ लो। एक टाइम 2 बजे के बाद का ही करो, लेकिन कभी भी करो आप। हाँ, चाहे एक टाइम पकड़ो आप, कभी भी, बस उस टाइम पे ट्रेड करना सीख लो आप। ये नशे दिखते ना, इनमें डिसिप्लिन ना वो नशेड़ियों की तरह ऐसे किया हुआ है। वो बंदा मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में कामयाब नहीं है जिसने प्राइवेट जॉब के धक्के नहीं खाए हैं। अच्छा, ये भी है। अगर आपने अपने कल को बदलना है तो आपको उस टाइम पे जागना सीखना पड़ेगा जब दुनिया सोचती है। डिपेंड करता है आप आंखें बंद करके सपना देखना चाहते हो या आंखें खोल कर देखना चाहते हो। अपना वहीं जाओ जहाँ से आप उठे हो, उन्हीं को अपने साथ रखो जहाँ से आप चले हो। लोगों को लगता है कि रातों रात इनकी किस्मत बदल गई, बस जाकर देखो वो रात कितनी लंबी थी। हाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं ट्रेड विद सुनील के मालिक सुनील भाई। सुनील भाई कैसे हो, क्या हाल चाल। बस बढ़िया जी, धन्यवाद आपका। तो सुनील भाई को जानने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं कह सकता हूँ कि ऑफलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग देने का जो ओजी यानी कि जो जिन्होंने स्टार्ट किया, इनके थ्रू स्टार्ट हुआ और इनके बाद पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट खुलते चले गए। सही कह रहा हूँ भाई? देखो, कह भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो अच्छा है, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए नहीं है जी। हाँ, मेरे को ये चीज़ें दिखी हैं कि मतलब आपने जब स्टार्ट किया ना ऑफलाइन पढ़ाना, उसके बाद मतलब नज़र में आने लग गई चीज़ें। उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये रहा था मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था ना, मैं भी चाह रहा था कि मैं कहीं जाऊँ ऑफलाइन के लिए, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं था। तो इसलिए जब मैं आया तो मुझे ये था कि चलो ऑफलाइन सिखाना है बच्चों को। क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद महसूस करी थी कि कहीं मुझे सीखना है तो मुझे ऑनलाइन समझ में कम आएगा। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन चाहा कि चल तू भी ऑफलाइन सीखा सुनील। सही है। तो इसलिए वो चीज़ें वहाँ से चल पाई थी। ऑफलाइन सिखाने से पहले आपको कैसे रियलाइज हुआ कि आप ऑफलाइन सिखाने के काबिल बन गए हो? कुछ अपने बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से आप बताओ मुझे। देखो, आपकी काबिलियत ना आप कभी नहीं जान पाते जब तक आपको कोई दूसरा नहीं बता पाता है। और हमारे तो लाइन ऐसी है ना कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट ही बताएंगे कि आप हो कौन। बहुत सही। ठीक, आपका पैनल बताएगा कि आप कौन हो। ठीक है, आपको मेरा मानना क्या है ना, यहाँ पे ना हर कोई क्या सोचता है कि पहले आप अपने आप को प्रूफ करो। ठीक है, और शेयर मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपने आपको रोज प्रूफ करना पड़ता है। रोज प्रूफ करना पड़ता है, डेली सुबह रोज प्रूफ करना पड़ता है कि आप हो कौन। बिल्कुल। तो वही चीज़ थी, बस बच्चे आए, मिले, एक छोटा सा मीटअप रखा था दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो बच्चे कॉपी पेन लेके आए कि जब हमें बस आपसे ऑफलाइन सीखना है। अच्छा। तो वहाँ से फिर हमने उस जर्नी को स्टार्ट किया। उससे पहले आपका मतलब ये इंस्टाग्राम वगैरह पे या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डल रही थी? हाँ, वो नॉर्मली थे, जो अपने भाई थे। ठीक है, वो आज भी करते हैं, बहुत थे। एक लाडू था, ऋषभ था, यश था जिसके बड़े बड़े बाल हैं, विशाल हैं, बहुत थे ऐसे जो घर आते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, अपना 2000 कमाए फिर अपना चले गए। क्या बात है। ऐसे स्टार्ट हुआ था ये। फिर आपने कब स्टार्ट किया शेयर बाजार, या कैसे आपके माइंड में आया? पहले आप आए थे शेयर बाजार में, आपके भाई आए थे? मेरे भाई पहले आए थे। वो कभी कर लेते थे तो वो मुझे भी कहते थे कि कर ले सुनील, कर ले। तो मैं बोला नहीं यार, अपना नौकरी से दाल रोटी चल रही है, ठीक है। तो एक दिन बस ऐसे ही गाड़ी निकालते निकालते 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बस हाँ, ऑप्शन में। ठीक है, मैं ऑप्शन में ही करता हूँ, मैंने आज तक कोई स्टॉक बाई नहीं किया है। अच्छा, इन्वेस्टिंग भी नहीं करते? नहीं, मैं कभी कोई स्टॉक बाई नहीं करता जी। इसके पीछे का राज मतलब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो दिमाग लगाया ना, जितना भी एक्सपीरियंस दिया मैंने इस शेयर मार्केट को, वो टोटली बस बैंक निफ्टी को दिया। ना निफ्टी 50, ना फिन निफ्टी, ना सेंसेक्स, ना स्टॉक, कुछ भी नहीं मतलब। तो जहाँ आपने एक जीवन दे दिया तो फिर मुझे लगा कि पैसा ही कमाना है, तो क्यों ना एक ही चीज़ के पीछे पड़ा जाए। क्योंकि अभी आप देखते थे भाई, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। ठीक है, तो बंदा ना सीखना ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि ये तो रोज चल रही है, तो क्यों ना एक ही चीज़ को पकड़ा जाए, पैसा ही कमाना है। बिल्कुल। और स्टॉक ना बाय करने का एक रीज़न ये था भाई जी, इतने पैसे नहीं होते थे हमारे पास कि हम कोई स्टॉक लेके डाल दें।
हाँ, मार्जिन के जितना पैसा ही बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। हाँ, तो वही रीज़न है बस। मैं अब भी नहीं करता। अच्छा, अभी नहीं ठीक है। हाँ, तो इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हो वैसे कहीं? मतलब एक होता है ना कि बंदे को कहता है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने आप को कहीं और देख रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम पूरा हैं, कब कौन सा दिन हमारे लिए कयामत का दिन हो? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर एसल फॉलो करते हो तो कयामत का दिन नहीं है हमारे लिए। तो वो हम प्रॉपर अपना लेके अच्छा, चलते आप हैं। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल फ्लेज सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही? देखो, अगर आज यहाँ बैठा हूँ मैं आपके साथ तो उसी की बदौलत है जी। वो तो है ही है। ठीक है, तो वही है मेरे लिए। और आगे कुछ मैं तो ये चाहूँगा कि एंड भी यही हो अपना, अगर हो तो। क्या बात है, मतलब जीवन इसी को दिया है, जीवन यहीं जाए, जीवन कहीं जाए ही नहीं। क्या बात है। नहीं, ये सच्चाई है जी। इस तरीके का अगर मार्केट के प्रति किसी की समर्पण आ जाए, मुझे लग रहा है उसे पैसे बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये है बस। लोग भटकते बहुत ज़्यादा है, लगता नहीं है आपको? भटकते हैं। वो क्यों भटकते हैं सर, उसका एक रीज़न होता है। जैसे कि मैं अगर अपनी ही बात करूँ, ठीक है, मैं किसी और की ही बात करूँ। जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ, मैं दिन में ट्रेड नहीं करता। बच्चे क्या करते हैं सर, मॉर्निंग चाहेंगे कि हम ट्रेड विद सुनील से करें, इवनिंग में ट्रेड विद कोई और सिखा रहा है, ठीक है, और 2:20 पे कोई और लाइव आ रहा है, वो भी बता रहा है। सही बात है। तो बंदे ना ऐसे भटकते हैं। वो एक गुरु को अगर टाइम दे देना, किसी को भी दे दे, मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड विद सुनील तो आज चला है, मेरे से पहले बहुत है, आप किसी को भी दे दो, फिर देखो आपके 6 महीने बाद आपका कल बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। पर दो तो सही एक बार किसी ना किसी को। सही कह रहे हो। या इंडेक्स भी, जिस तरह से आपने कहा कि चैनल बदल रहे हैं या सीखने का तरीका, तो उस तरह से इंडेक्स भी चेंज कर रहे हैं, जैसे कि डेली एक्सपायरी की हम बात कर रहे थे। तो कितना आप इम्पोर्टेंस देते हो कि एक ही इंडेक्स को पकड़ना चाहिए, और क्यों पकड़ना चाहिए बेसिकली? इसलिए पकड़ना चाहिए ना क्योंकि मूवमेंट हर अलग अलग है, सभी की मूवमेंट्स अलग अलग है। ठीक है, वो आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, वो बच्चे भी देखते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को दिमाग से सीखोगे ना तो आपको कम टाइम लगेगा। अब मैं बैंक निफ्टी को भी और फिर निफ्टी 50 को भी देखूं, ठीक है, तो मुझे अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गया। मूवमेंट अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं प्रीमियम की बात करूं वो भी अलग अलग है, लोड साइज है वो भी अलग अलग है। ठीक है, मेन दोनों से हमें निकालना क्या है, पैसा। एक पे ही दिमाग लगाओ, हमें करना क्या है, 40 80 70 पॉइंट मिल गए, अपना हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो और जय श्री राम बोलो और अपना सिस्टम बंद करो, एंजॉय करो। अच्छा, तो सारा दिन मतलब सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे लिए मैं नहीं बैठता। आप कितने टाइम से ऐसा कर रहे हो कि मतलब मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, दिन खत्म? शुरू से ही ऐसे ही? एक बार किया था जब मैं सीख ही रहा था, ऐसे ही एक 60 रुपये का प्रीमियम लिया था मैंने, और मेरे मामा का लड़का है विकास रवास, उसने। अच्छा। और एक मेरे साथ एक जॉब पे होता था एक भाई, अंकुर नाम था उसका, अंकुर शर्मा। हम तीनों ने वो लिया और हमने सोचा चलो भाई आज ये आसमान छुएगा। अच्छा। वो शाम को हो गया जीरो। अच्छा। तो मैं दिमाग मतलब सटे आ गया क्योंकि कम पैसा होता था उस टाइम पे। तो वहाँ से चीज़ें समझ में आ गई कि ये हीरो जीरो वाला जो खेल है या जो विदाउट एसएल वाला है वो बहुत गंदा है। वो महीने में एक दिन आता है और उस दिन भी आप जल्दी निकल जाओगे। तो सीखने की बात अभी आपने की, सीखने से याद आया, जब आपका लर्निंग पीरियड्स चल रहे थे या कौन सा सन था वो, या सीखने के टाइम पे आपने कोई बहुत बड़ा लॉस किया हो या दिमाग में आया कि अब ट्रेडिंग करना ही नहीं है, छोड़ देना है, कुछ ऐसा? यही लॉस हुआ था जो मैंने अभी डिस्कस किया, जो 60 रुपये का प्रीमियम जो कितने के लॉस थे आपके पास? ये 60,000 का लॉस था पूरा। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा लॉस मैं कह सकता हूँ आपका? नहीं, इससे बड़ा लॉस 1 लाख रुपए का और हुआ था। वो मेरी गलती से नहीं हुआ था। एक ऐप थी जो मैंने बाय करी, ठीक है, मुझे उसको निकालना था, वो सेल नहीं हुई, वो ऐप हैंग हो गई। बट ये लर्निंग के दिनों में हुआ था? हाँ। अच्छा, ठीक है, वो जब चली, ठीक है, तो वो लॉस था मुझे वहाँ पे। तो वो लॉस देख के मेरा दिमाग फटा। वो फिर मैंने उनको हेल्पलाइन पे कॉल करी, तो वो मेल भी करी थी मैंने उनको, वो मेल आज भी है मेरे पास। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, उस ऐप को मैंने त्याग दिया कि अब मुझे इस पे काम नहीं करना। उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं आया फिर जिससे दिमाग पे प्रेशर पड़े या कोई ऐसा बड़ा लॉस हुआ हो कि मुझे दिक्कत हो। अब अगर ऐसे लग जाते हैं तो हंसी आती है मुझे अपने आप पे। मैंने तो ऐसे कैसे ऐसे लग जाएगा यार। अच्छा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं तुरंत उसको रिकवर करने का तुरंत ऐसे सिस्टम हिला देता हूँ कि चलो आज रिकवर करना है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप लॉस में डे क्लोज ही नहीं करते हो कोई? 3 महीने हो गए जी, एक सिंगल डे लॉस अभी तक नहीं है। अच्छा। एक दिन भी
लॉस नहीं है, सिंगल 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में। मेरे आज को तक ऑप्शन सेलिंग नहीं कर ली और ऑप्शन सेलिंग नहीं किया, इतने पैसे नहीं है जी। ऐसे तो बहुत है। नहीं देखो मेरे पास नहीं है जी। ठीक है, अगर आपके पास हो तो आप दे देना, मैं सेलिंग आपके भी पास सीख बहुत लूंगा। नहीं देखो दूसरे की थाली में ना बड़ा ज़्यादा घी लगता है जी, ये तो है, दूसरे के कच्चे। बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, मैं कहूँगा अगर आप कुछ डोनेट करना चाहो, कुछ देना चाहो तो दे देना, मेरे पास इतना नहीं है। चलिए, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बट एक ना मन में अजीब सी संकट में पड़ रहा हूँ मैं, अब तो और ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि मुझे ये आपकी बातें नहीं पता थी। अभी इस टाइम या जब भी एक रिटेलर बंदा, इवन मैं भी जब आया था मार्केट में, उसकी ना जर्नी बड़ी कठिन होती है, बड़े पैसे उड़ते हैं, सैलरियाँ ला ला के डालनी, और बहुत मुश्किल, बहुत लंबा सफ़र होता है वो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्टोरी में वो सफ़र बहुत छोटा था और बहुत कम था, क्या कहते हो आप? ऐसा है लॉस कुछ? बहुत छोटा था, सफ़र थोड़ा बड़ा था, बट सफ़र वो थोड़ा बिना बड़ा। पैसे वाला था। ओके, मतलब आप लर्निंग कर रहे थे, प्लस माइनस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा नहीं है, नहीं 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 नहीं, जैसे जो मेरा लॉस हुआ ना उस 60 का, हम्म तो मेरे दिमाग पे प्रेशर पड़ा। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो अकेला मेरे का नहीं, वो 2 उन भाइयों का भी हुआ जिनका मैंने अभी बताया था। ठीक है। तो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे मन में क्या आया था ऐसे ही कि यार उम्र हो गई है 23-24 साल, इस उम्र में अगर कोई हमसे पैसे ले रहा है, ठीक है, और बहन फिर वो जवानी का फ़ायदा क्या अगर तुम उसको नहीं निकाल सकते तो। ये वाकई में मैंने अपने आप से जिद की थी कि इतनी उम्र में अगर मेरे से कोई पैसे ले गया और मैं उससे नहीं निकाल सकता, फिर जवानी का फ़ायदा क्या है। फिर मैं कहा बिना पैसे लगाए इसको सीखते हैं। मार्केट से मतलब लड़ने का ठान लिया। हाँ, फिर वो ऐसे ठाना जी, मतलब दिखाएंगे अभी और आगे, तो 3 ही महीने में